हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं सविता आई हूँ आप सभी के सामने फिर से एक बार हरियाणा जीके का एक और नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है क्लासेस बाय क्लासेस हरियाणा जीके के एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है हरियाणा जीके जो है पूरा आपको डिटेल से कवर कराएंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लासेस जो है किसी वजह से मिस कर दिए तो वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से लिंक उठाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो है हमारी 4th क्लास है और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम हरियाणा किस तरह से पंजाब से अलग हुआ और किस तरह से उसे अलग राज्य का जो है दर्जा मिला। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनसे मैं कहूँगी चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आपको बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारी आज की क्लास। तो मैं बात कर रही हूँ कि पंजाब जो है हरियाणा से अलग हुआ, उसे अलग राज्य का दर्जा मिला। तो ये किस तरह से हरियाणा ने जो है अपना सफ़र तय किया, कैसे इसको अलग राज्य का दर्जा मिला, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, उसी में मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले 1857 की जो है क्रांति की। 1857 की क्रांति सभी को पता है कि बहुत लंबे टाइम तक जो है अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया है। और क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक हमें रूल भी किया है तो भारतीयों ने भी बहुत उनका विरोध करने की कोशिश की है। तो उसी विरोध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं कहूँ वो था 1857 की क्रांति। जी हाँ, यानी 1857 की क्रांति थी जी, या 1857 का विद्रोह या विरोध आप कह सकते हैं। ये वो था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की पहली मुहिम थी कि जब भारतीयों ने अंग्रेज़ों को ये दर्शाया, ये बताया कि हम नहीं चाहते कि अब आप हमारे देश पर और राज करें। तो ये पहली मुहिम थी भारतीयों की तरफ से। और अगर यही बात करूं मैं हरियाणा की, इसी 1857 की क्रांति में अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा जो है इस क्रांति से पहले तक, 1857 की क्रांति से पहले तक बहुत ही गुमनाम था। हरियाणा का किसी को शायद पता भी नहीं था। देखिए, हरियाणा तो स्टेट का दर्जा तो इसको 1966 में मिला, क्योंकि उस समय तो सिर्फ रियासतें हुआ करती थी और पंजाब उस समय की एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय क्या हुआ कि जब ये विद्रोह खत्म हुआ, जब ये 1857 की क्रांति या विद्रोह खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने कुछ नोट किया, कुछ महसूस किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी रियासतों ने इसमें भाग लिया। मतलब इंडिया के हर कोने से छोटी छोटी रियासतें भी अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी और उसमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि हरियाणा की भी थी। मतलब क्रांति से पहले इन रियासतों का कोई नामो निशान भी नहीं था, लेकिन इस क्रांति के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों के भी नज़र में आ गई थी हमारे हरियाणा की कुछ रियासतें, जिनके से कुछ नाम थे झज्जर, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, बल्लभगढ़। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये विद्रोह खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन रियासतों को, कि ताकि उनके लिए बाद में एक खतरा ना बन जाए या फिर इसका कुछ नुकसान उन्हें ना भुगतना पड़े, इसके चलते उन्होंने क्या किया कि इन रियासतों को क्या किया, पंजाब में मिला दिया। या तो पंजाब प्रांत में मिला दिया, क्योंकि पंजाब को उस समय पंजाब प्रांत कहा जाता था, पंजाब प्रांत में मिला दिया, या तो फिर अपने अंडर ले लिया, अपने अधीन ले लिया। ठीक है, यही मैंने आज के ब्लैक बोर्ड पे जो है आपके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि 1857 की क्रांति, उस टाइम, उससे पहले तक जो हरियाणा था गुमनामी के बादलों में था, कोई पहचान नहीं थी उसकी। लेकिन जब ये क्रांति खत्म हुई कि उसके बाद क्या हुआ कि तो ये जो कुछ रियासतें अंग्रेज़ों की नज़रों में आई, उन्होंने महसूस किया कि इनको जो है दबाना ज़रूरी है, नहीं तो ये उनके लिए खतरा हो सकती है। तो उन्होंने इनको पंजाब प्रांत में मिला दिया या तो फिर अपने अंडर ले लिया। और उसी समय जो है रेवाड़ी के राव तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जी, ये जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो जिसके फलस्वरूप जो है हरियाणा की कुछ रियासतों को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था। ठीक है, यही मैंने आज लिखा है। देखिए, तो ऐसा हुआ था कि 1857 की क्रांति के बाद जो है इन रियासतों को जो है पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था। तो यानी
पटियाला, नाभा, जींद, इसके अंदर जो है झज्जर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, ये जो रियासतें होती थी इसके अंदर मिला दिया गया था, जो उस समय की पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे, या तो फिर अंग्रेज़ों ने अपने अंडर ले लिया था। तो इस तरह से करते करते 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हुआ कि जो सारा हरियाणा है, हरियाणा की जो उस समय रियासतें हुआ करती थी वो सारी की सारी करके या फिर लगभग करके जो है पंजाब के अंडर चली गई। यहीं से शुरुआत हुई थी हरियाणा के अलग राज्य बनने की। देखिए ये किसी के साथ भी बहुत जायज़ सी बात है। मान लीजिए आपको भी अगर हम आज कह दें कि आपको जो है इमीडिएटली साउथ में जाके रहना है और वहाँ का आचार व्यवहार, भाषा, रहना सहना सब कुछ अलग है, तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही हरियाणा के लोगों के साथ भी हुआ था कि जब उन्हें पंजाब में मिला दिया गया उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ समय बाद ही जो है वो अपने अलग राज्य की या फिर एक अपने अलग प्रांत की जो है मांग करने लग गए थे। तो उसी के चलते मैंने आगे लिखा है आपके लिए। देखिए 1925, अगर मैं 1925 की बात करूं तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिसकी की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। आप देख भी पा रहे हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसके अंदर एक स्वागत समिति होती थी क्योंकि मुस्लिम लीग है, इनके हेड जो थे परिजादा मोहम्मद हुसैन, परिजादा मोहम्मद हुसैन इसके हेड थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक स्वागत समिति 1925 में इन्होंने पहली बार जो है डिमांड रखी थी कि हरियाणा को जो है पंजाब से आप अलग कर दीजिए और उसको जो है दिल्ली में मिला दीजिए। पहली बार ये मांग उठाई गई थी कि हरियाणा को जो है पंजाब से अलग करें और दिल्ली में मिला दें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे परिजादा मोहम्मद हुसैन, क्योंकि मुस्लिम लीग है इसके हेड भी मुस्लिम ही है, परिजादा मोहम्मद हुसैन, इन्होंने पहली बार ये मांग रखी थी। कहाँ? दिल्ली अधिवेशन जब हुआ था तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हरियाणा को आप पंजाब से निकालिए और दिल्ली में मिला दीजिए। 1925 ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए 1928, बात करते हैं हम 1928 की, कि 1928 में जो है दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिल्ली में ही एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन मतलब जिसमें सभी जातियों के लोग होते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन, सभी दलों के लोग थे वहाँ पे। तो दिल्ली में 1928 में जो है ये सम्मेलन हुआ और वहाँ पे जो है जो परिजादा मोहम्मद हुसैन जी ने जो बात कही थी उसी चीज़ को फिर से दोहराया गया था। इन्होंने भी वही बात रखी कि आप जो है हरियाणा को जो है पंजाब से निकालिए और दिल्ली में मिला दीजिए। तो इन दोनों ने जो है सेम जो है मांग रखी थी। उसके बाद मैं बात करूंगी 1932 में। देखिए हरियाणा के और दिल्ली के एक बहुत ही प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता हुए हैं देश बंधु गुप्त या फिर गुप्ता जी। कई जो इनका नाम जो है दीन बंधु गुप्त भी लिखा मिलता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देख भी पा रहे हैं आप, देश बंधु गुप्त जी जो कि दिल्ली हरियाणा के बहुत प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता हुए। 1932 में देश बंधु गुप्त जी ने ये बात सामने रखी कि आप जो है पंजाब और हरियाणा को जो है अलग अलग कर दीजिए। देश बंधु गुप्त जी बहुत ही प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता हुए हैं, तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने जो इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। देख भी पा रहे होंगे आप, देश बंधु गुप्त जी जिनके नाम पर जो है एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो इन्होंने बोला था कि आप जो है पंजाब और हरियाणा को जो है अलग कर दीजिए, पंजाब और हरियाणा को जो है अलग कर दीजिए। आगे हम आते हैं, देखिए 1946 में आज़ादी से ठीक 1 साल पहले, 1947 में हमें आज़ादी मिली और उससे ठीक 1 साल पहले तो अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस हुई, एक अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया जी, देख भी पा रहे हैं आप, पट्टाभी सीतारमैया जी दिल्ली में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस का जो है एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई। तो पट्टाभी सीतारमैया जी जो थे ये वही हैं जिनके प्रयासों के चलते आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। जी हाँ, क्योंकि भाषाई कॉन्फ्रेंस थी तो सारा काम जो है भाषा के आधार पर ही हो रहा था, क्योंकि ये भी जो है भाषा के आधार पर ही नए राज्य की मांग कर रहे थे और पंजाब और हरियाणा के बीच भी यही चल रहा था, हरियाणा भी भाषा के आधार पर ही जो है अलग राज्य की जो है मांग कर रहा था। आगे बढ़ते हैं 1947, ये है हमारा आज़ादी का साल। अब देखिए भारत जब आज़ाद हुआ
क्योंकि पहले जो है पंजाब 3 राज्यों का कॉम्बिनेशन था। आप देखेंगे पंजाब इटसेल्फ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों जो हैं पंजाब प्रांत में समाहित थे। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के समय क्या हुआ 1947 में कि पंजाब का जो है पश्चिमी भाग जो है वो पाकिस्तान के हिस्से आ गया, जो पूर्वी हिस्सा है वो भारतीयों को मिल गया। क्योंकि पश्चिमी भाग में जो है मुस्लिमों की अधिकता थी, तो वो जो है पाकिस्तान के हिस्से आया, और पूर्वी भाग जिसमें कि सिख और हिंदू ज़्यादा थे, वो पूर्वी पंजाब जो था, पंजाब प्रांत का जो है वो भारत को मिल गया। तो देख पा रहे हैं आप, ये हमारा पंजाब प्रांत है, और इसमें पश्चिमी भाग जो है पाकिस्तान को मिला, और पूर्वी भाग जो है जिसमें कि सिख और हिंदू थे, वो जो है भारत को मिल गया। तो देखिए अब जो है आज़ादी के तुरंत बाद क्योंकि पंजाब का सीएम बनना था, तो सीएम बनाए गए, जो फर्स्ट सीएम बनाए गए वो थे हमारे गोपीनाथ भार्गव जी, जिन्हें पंजाब का फर्स्ट सीएम बनाया गया। और इन्हें जो है 2 साल इनकी सरकार रही, 47 से 49 तक। गोपीनाथ भार्गव जी, देख भी पा रहे हैं आप, 47 से जो 49 तक, 1947 से 49 तक जो पंजाब के सीएम रहे। उसके बाद 49 में ही दूसरे सीएम जो बने भीमसेन सच्चर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीमसेन सच्चर जी। आप देख भी पा रहे हैं भीमसेन सच्चर जी जो 1949 में पंजाब के दूसरे सीएम बने आज़ादी के बाद। अब देखिए इन्हीं के नाम पर, भीमसेन सच्चर जी के ही नाम पर एक फॉर्मूला आया, फॉर्मूला कहिए या फिर एक इन्होंने रूल बनाया, सच्चर फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, सच्चर फॉर्मूला, कि जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 अक्टूबर 1949 से, जिसको लागू किया गया 1 अक्टूबर 1949 से। इन्होंने ये रूल लेकर आए, सच्चर फॉर्मूला। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए क्योंकि पंजाब में जो है हरियाणा की कुछ रियासतों को मिला दिया गया था। अब हरियाणा को लोगों को जो है भाषा के आधार पर बहुत दिक्कतें आ रही थी पंजाब के अंदर, कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ठीक इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, इसी समस्या को देखते हुए ये भीमसेन सच्चर जी ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जो मैं पंजाब को है 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, पंजाब को जो है 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्से में वो लोग रहेंगे जो पंजाबी बोलते हैं, और दूसरे हिस्से में वो रहेंगे जो है हिंदी बोलते हैं, लेकिन भाषा दोनों ही पढ़ी जाएंगी, हिंदी भी और पंजाबी भी। तो उन्होंने किस तरह से ये चीज़ डिसाइड की, उन्होंने बोला कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो लोग अपना सारा काम जो है हिंदी में करेंगे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज की तरह पंजाबी को ट्रीट करेंगे, मतलब कि आनी उनको पंजाबी भी चाहिए। और दूसरी तरफ पंजाबी भाषी क्षेत्र वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा कि पंजाबी आपकी मेन लैंग्वेज है, लेकिन आप हिंदी भी पढ़ेंगे, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये सच्चर फॉर्मूला, भीमसेन सच्चर जी के नाम पे जो सच्चर फॉर्मूला आया था, उन्होंने ये बात की थी। तो इन्होंने 2 क्षेत्र बना दिए थे पंजाब के अंदर ही, जो पंजाब प्रांत था ना उसी के अंदर, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। लेकिन हरियाणा के जो लोग थे इससे ज़्यादा खुश नहीं थे, उनको दिक्कत आ रही थी कि भाई हम पंजाबी क्यों पढ़ें, हमारे लिए पंजाबी किस काम आएगी, हमारा तो सारा, हमने तो अभी तक जो है सारी हिंदी ही पढ़ी है, हमारी एजुकेशन भी हिंदी में ही है, हमारे लिए पंजाबी किस काम में आएगी। तो हरियाणा के लोग जो है इन बातों से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, और वो साल दर साल जो है अपनी इस मुहिम में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह हमें जो है अलग राज्य का दर्जा मिल जाए और हम जो है इससे बाहर निकल के आ जाएं। तो आगे मैं बात करूंगी 1953 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इम्पॉर्टेंट किस तरह से था, आप देखिए 1953 में क्या हो रहा था कि एक आयोग बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, फजल अली आयोग। ये बहुत ही जाना माना चेहरा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ही एक कमीशन बनाया गया, फजल अली आयोग, इनको काम दिया गया था। देखिए भारत में क्या हो रहा था कि रियासतों को इकट्ठा तो कर दिया जा रहा था, छोटी छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों मिला के इकट्ठा तो कर दिया जा रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि जो राज्य बनेंगे उनका आधार क्या होगा, कि किस आधार पे जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इसी का जो काम था, इसी की जो जिम्मेदारी थी जो फजल अली को सौंपी गई थी, वो इस काम को देख रहे थे। तो इसी के चलते क्या हुआ था, 1955 में, 1955 में ये फजल अली जो है हरियाणा के उस समय के रोहतक के दौरे पे आए थे।
यानी कि ये अपने कामकाज के सिलसिले से जो है हरियाणा में जो है रोहतक के अंदर आए थे। तो हरियाणा के लोगों ने क्या किया था, हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है इनसे मुलाकात की और इनके सामने मांग रखी कि जो आप ये जो लिस्ट बना रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से राज्य बनेंगे, कौन कौन से राज्य बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस लिस्ट में जो है हमें भी अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए। इन्होंने अपनी बात जो है उनके सामने रखी। लेकिन ये हरियाणा की बदकिस्मती थी कि 1956 में 1956 में जो राज्यों की लिस्ट आई कि जिन जिन राज्यों का नाम आया उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। कि 1956 में जो है सबसे पहले 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी। 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी बनी थी, जहाँ पे कि हरियाणा का कोई नाम नहीं था। तो फिर से हरियाणा वालों ने अपने प्रयास जो है वो जारी रखे। फिर से उनकी कोशिश थी कि हमें तो किसी ना किसी तरह जो है अलग राज्य का दर्जा चाहिए। तो आगे देखिए क्या हुआ। तो उनको अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फैजल अली आयोग से एक बात ज़रूर अपनी मनवा ली। तो फैजल अली आयोग ने क्या किया कि पंजाब के लिए जो है एक गाइडलाइन तैयार कर दी उन्होंने, कि कुछ रूल्स दे दिए कि आप जो है इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है पंजाब प्रांत को आप चलाएंगे। तो उन्होंने फैजल अली आयोग ने इस बात का ध्यान रखा कि दोनों भाषाओं में से ना तो हिंदी ना तो पंजाबी, किसी भी भाषा का अहित ना हो, तो दोनों ही भाषा को इक्वल दर्जा दिया। तो उन्होंने क्या बोल दिया उस गाइडलाइंस में, उन्होंने बोला कि जो पंजाब है उसको हम द्विभाषी प्रांत जो है डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब जो है पंजाब जो है द्विभाषी राज्य है, कि इसके अंदर दोनों ही भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोनों भाषाओं का अपना अपना अलग महत्व है, तो किसी भी भाषा का जो है अहित नहीं होगा। लेकिन फिर से, और उन्होंने जो है दोनों ही भाषाओं को कंपलसरी कर दिया। लेकिन फिर से बात यही उठ रही थी कि हरियाणा वालों को तो पंजाबी पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी मुहिम जो है वो जारी रखी। तो अब आते हैं हम 1957 पर। अब 1957 में क्या हुआ कि प्रताप सिंह कैरो, देख भी पा रहे हैं आप, प्रताप सिंह कैरो जो हैं पंजाब के सीएम बने। प्रताप सिंह कैरो पहले जो गवर्नमेंट्स रही थी 47 में भी 49 में भी, ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो 57 में जो है फाइनली ये जो है पंजाब के सीएम बने प्रताप सिंह कैरो। इन्होंने एक बात कही कि जो अभी पंजाब है, मैं सीएम हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो है हर किसी को जो है पंजाबी पढ़नी ही पढ़नी होगी, वो मना नहीं कर सकता। इन्होंने बिल्कुल फोर्सफुली ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि सभी जो है पंजाबी ज़रूर पढ़ेंगे। इन्होंने पंजाबी को कंपलसरी कर दिया, बहुत कंपलसरी कर दिया। तो देखिए अब इन्होंने क्योंकि फोर्सफुली ये चीज़ लगा दी कि हर कोई पंजाबी पढ़ेगा ही, तो हरियाणा की तरफ से भी, हरियाणा के लोगों की तरफ से भी विद्रोह शुरू हो गया। और ये विद्रोह इतना बढ़ गया कि अब की बार इस विद्रोह की, जो हरियाणा वाले कह रहे थे ना कि हमें जो है अलग राज्य का दर्जा चाहिए, ये विद्रोह जो है सीधा संसद भवन तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस विद्रोह के बाद बात पहुंची थी संसद भवन तक। अब आप देखिए सारा का सारा जो काम था ना हरियाणा पंजाब और हरियाणा के बीच, वो सब कुछ भाषा से रिलेटेड ही हो रहा था। सारी चीज़ें जो थी भाषा से ही रिलेटेड थी। कुछ पंजाबी भाषा वाले थे, कुछ हिंदी भाषा वाले थे। तो वहीं से जो है क्योंकि हर एक भाषा का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था जो कि अपनी बात को आगे रख सके, तो हिंदी भाषी क्षेत्र वालों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, एक लीडर बनाया था, जो थे बलबनत तायल। आप ध्यान रखेंगे इसको, बलबनत तायल, जो कि हिंदी क्षेत्रीय समिति के चेयरमैन कह सकते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर लीडर बनाए गए थे। जो सारी बातें हैं ना जो हिंदी भाषी क्षेत्र से रिलेटेड, वो उसको जो है आगे अगले मेंबर्स के सामने रखते थे। तो ये थे बलबनत तायल, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, क्योंकि मैंने बोला कि जब इन्होंने पंजाबी को कंपलसरी कर दिया था तो विरोध इतना बढ़ गया था कि बात संसद तक पहुंची। और जो ये विद्रोह था ना, वो जो था हिसार और रोहतक में सबसे ज़्यादा हुआ था। हिसार और रोहतक में सबसे ज़्यादा हुआ था। और ना केवल विद्रोह हरियाणा वालों की तरफ से था, विद्रोह पंजाब वाले भी इतना ही कर रहे थे। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि 1960 में मास्टर तारा सिंह एक हुए थे, जिन्होंने जो है अलग सूबे की, अलग प्रांत की मांग की थी, पंजाबी सूबे की। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र वाले मांग कर रहे थे हरियाणा की, ये भी अपने पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे। मास्टर तारा सिंह जी, आप देख भी पा रहे हैं, मास्टर तारा सिंह जी, क्योंकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाया था वो थे हमारे संत फतेह सिंह जी। संत
फतेह सिंह जी, 1965 में संत फतेह सिंह जी। और इन्होंने क्या किया था कि ये जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पट्टाभी सीतारमैया जी, जो कि भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो भी आमरण अनशन पर बैठे थे। और 56 डे, 56वें दिन जो है उनकी डेथ हो गई थी इसी मुहिम को चलाते चलाते। 1965 सरदार हुकुम सिंह जी, जिनके नाम जो हैं लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और जो है ये बात उन तक पहुंचाएगी कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच कुछ इस तरह का मुद्दा चल रहा है, आप इसको देखिए और बताइए कि क्या इसका किया जा सकता है। उनको ये मैटर दे दिया गया। तो उस कमेटी ने क्या किया कि सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उन्होंने जो है 5-6 महीने जो है अपना काम किया सारा, और रिपोर्ट्स दी अपनी अप्रैल 1966 तक। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि हम जो है एक और कमेटी बना देते हैं जो इस सारे कामकाज को देखेगी, जो विजिट करेगी, वो बताएगी हमें कि पंजाब और हरियाणा का अलग होना ज़रूरी है या तो फिर नहीं है। तो ठीक है, इसी के चलते जो है जैसा कि मैंने लिखा है कि एक कमेटी बनाने के लिए कहा कि हरियाणा और पंजाब का अलग होना ज़रूरी है या नहीं, हरियाणा और पंजाब को अलग करें या ना करें। तो वो जो कमेटी बनाई गई, नाम था उसका शाह आयोग या फिर सीमा आयोग, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस जे.सी. शाह जी के नाम पर ये थी। इनके 2 साथी और थे इसी कमेटी में, वो थे M.M. फिलिप और S. दत्त। हेड जो थे इसके जे.सी. शाह। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कमेटी ने जो है काम किया अपना, कमेटी ने अपना काम किया और जो है मई 1966 में जो है संसद को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। सारे मसले को देखकर, सारी सिचुएशंस का मुआयना कर कर इन्होंने बोला कि हाँ, अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि यस, जो है पंजाब और हरियाणा का जो है अलग होना ज़रूरी है। और फाइनली जो है सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया। सितंबर 1966 में जो है पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया। देखिए, जो 1956 में स्टेट्स बने थे, यहाँ पंजाब तो स्टेट था ही। अब 1966 में जब दोबारा से पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया, पुनर्गठन इसलिए क्योंकि पंजाब पहले से ही एक स्टेट था, उसको दोबारा से बनाना था, उसको रेनोवेट करना था कि उसमें से जो है हरियाणा को निकाल के फिर से पंजाब को है जो अलग बनाना था, इसलिए पंजाब पुनर्गठन एक्ट। अदरवाइज सिंपल होता तो वो होता पंजाब गठन एक्ट, ठीक है, पुनर्गठन क्योंकि उसको दोबारा बनाना था। तो फाइनली जो है सितंबर 1966 में ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया और इसी के चलते जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। और जब इससे बाहर निकल के आया तो वो पंजाब का जो है 35% हिस्सा जो है लेकर आया। जब हरियाणा और पंजाब एक थे और हरियाणा जो है उससे अलग होके आया 1 नवंबर 1966 को 35% हिस्से के साथ वो जो है बाहर आया। और जब हरियाणा स्टेट बन गया 1966 में, जो इसके फर्स्ट सीएम हुए वो थे बी.डी. शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी, आप देख भी पा रहे हैं। और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर राज्यपाल बने वो बने हमारे धर्मवीर जी। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे इनिशियली जो है 1857 के टाइम पे जो हरियाणा की कुछ रियासतें थी वो कैसे पंजाब में मिली और उसके बाद किस तरह से ये जो है फिर से अलग होने की इनकी कवायद जो है वो शुरू हुई, किस तरह से जो फाइनली हरियाणा जो है पंजाब से निकल के अलग राज्य के रूप में आया। 2 मिनट का मैं आपका टाइम लूँगी, क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं आज के वीडियो का, ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको सभी चीज़ें जो है वो याद हो जाएँ। सबसे पहले बात करेंगे हम 1857 का रिवोल्ट जो था, 1857 की जो क्रांति थी। हरियाणा गुमनाम था, कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जब उसका 1857 की जब क्रांति खत्म हुई तो जो है कुछ रियासतें उभर कर सामने आई, तो उनको जो है या तो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया या तो फिर पंजाब में मिला दिया गया। और क्योंकि उनको दूसरी रियासत में मिलाया गया तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उसी के चलते साल दर साल जो है वो हर बार एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो देखिए 1925 में, 1928 में, 1932 में और 1946 में बार बार उन्होंने जो है इसी चीज़ की मांग उठाई कि हरियाणा को जो है पंजाब से अलग कर दीजिए।
और 1947 में जो है क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था, पंजाब का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान चला गया और कुछ हिस्सा जो कि पूर्वी पंजाब वो हमें मिल गया। फर्स्ट सीएम की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे बने गोपीनाथ भार्गव जी। सेकंड सीएम जो आए वो थे भीमसेन सच्चर जी, जिन्होंने सच्चर फॉर्मूला भी दिया और कहा कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दो, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। उसके बाद में अगर बात करूं 1953 की, फजल अली आयोग था जो कि किस तरह से राज्य बनेंगे इंडिया में उस पर काम कर रहा था। और 1956 में जो है उन्होंने स्टेट्स की लिस्ट दी थी जिसमें कि हरियाणा का कोई नाम नहीं था। हालांकि मांग कर रहे थे हरियाणा वाले, लेकिन उनको राज्य का दर्जा 1956 तक नहीं मिला। 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था क्योंकि पंजाब के जो सीएम बने प्रताप सिंह कैरो, उन्होंने पंजाबी को जो है कंपलसरी कर दिया। विद्रोह इतना बड़ा कि बात पहुंची संसद भवन तक। अब संसद भवन में हम गए तो वहाँ सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने अपना काम किया। फिर से उन्होंने एक और कमेटी बनाई जिसका नाम बना सीमा आयोग या फिर शाह कमीशन जिसे हम कहते हैं। उन्होंने फिर से अपना काम किया और जो है एक रिपोर्ट सबमिट की और जिसके चलते जो है पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया। और उसके बाद फाइनली 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा आपके सामने है। तो ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप जो है लाइक ज़रूर दबाएंगे, लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ना सिर्फ आपको, बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और कोशिश है हमारी अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए हम लेके आएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।